नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी ट्रिपल के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम हो। सारे क्वेश्चन जो इसमें हो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी गया है, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इन संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है। शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाए बी, ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। अब देखिए इसमें आरण्यक क्या है। आरण्यक के शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है, जिन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। ठीक, अब देखिए उपनिषद क्या होता है। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद 3 शब्द उपनिषद से संयोजन से बना है। उप का मतलब होता है निकट और नि का मतलब होता है श्रद्धा और सद का मतलब होता है बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक परमत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ठीक है, ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं शताब्दी के दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऋग्वेद में वरुण का है, अग्नि का है, इंद्र का है, शिव का है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, इंद्र का। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्रदेव का वर्णन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों
को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना इसमें की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिद, पुरंदर, सोमापा, मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। ठीक है, ये ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, क्या होता है? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेदव्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईस्वी पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 45 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। मैक्स मूलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, तो इन लोगों ने इसके बारे में अपने मतभेद दिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में या उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है और न्याय मीमांसा में भी आता है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मन को मानव जाति का पिता कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण फिर के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं? सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यजुर्वेद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसमें देख लेते हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। जैसे ऋग्वेद है, इसके ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण होते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद के पंचविश ब्राह्मण या जैमिनी, और अथर्ववेद के हैं गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सावित्री को। ठीक है, ऋग्वेद में जो निहित गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, फिर सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा पहला, मत्स्य पुराण जो है आपका सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें देख लेते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। ठीक है, 18 में से कितने प्रमुख हैं? 5। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराण संभवतः 3री या 4थी शताब्दी में लिखे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद या शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका डी, योगवेद। ठीक है, इसमें से जो योगवेद है वो उपवेद नहीं है। इसमें देख लेते हैं। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। ठीक है, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपयोग, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपयोग, गंधर्ववेद, सामवेद का उपयोग तथा शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपयोग है। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदिका देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के,
वर्षा या चक्रवात के या अग्नि के। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, इंद्र देवता जो हैं वर्षा या चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि स्तुति पाठ करना या यज्ञ में बलि चढ़ाना था। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद में रचनाकाल तथा इंद्र स्वर प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला, पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। इस प्रकार आपकी वैदिक सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म की रचना क्या होती हैं, उनका जन्म कब हुआ था, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।